प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है जात सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप चाहते हैं दोस्तों कि मात्र एक वीडियो में दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए, आपको बुक रीडिंग करना आ जाए, तो यकीन मानिए दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने का इससे आसान तरीका दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों एक एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत मजेदार तरीके से सिखाऊंगा अंग्रेजी। यदि दोस्तों आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है HELLO, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हेलो पढ़ते हैं। बिल्कुल आसानी से एक एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ BYE, तो इसे बाई पढ़ेंगे या बाय पढ़ेंगे, आपका दोस्तों बहुत आसान तरीके से एक एक नियम बताऊंगा, एक एक रूल बताऊंगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे YES को यस पढ़ते हैं, इसे यस क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसी प्रकार देखिए BAD को हम लोग जो है बैड पढ़ते हैं, इसे बाद क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो बहुत ही मजेदार तरीके से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्त देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों यहाँ पे HI लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए किसी के पास मैसेज करना है, जैसे मान लीजिए किसी के नाम लिखना है, या मान लीजिए आप मेरे पास मैसेज कर रहे हो, तो वहां पे क्या करेंगे? HI, हाय सर लिखेंगे। जैसे वहां पे लिखेंगे ना जी, यहाँ पे HI लिखेंगे, हाय सर। या सर के पास नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए अंकल आपके हैं UNCLE, अंकल के पास कर रहे हैं, तो वहां पे हाय शब्द का प्रयोग करेंगे। हाय मिस होता है दोस्तों नमस्ते होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे HELLO लिखा हुआ है, ठीक है? तो याद रखना दोस्तों कि दो कंसोनेंट के बीच में यदि आपको ई दिखेगा तो ई का उच्चारण एक एक ले के रूप में होगा। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, एच है ना तो जी, तो एच का ह लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे दो कंसोनेंट है, इसके बीच में ई है, तो इसका उच्चारण एक एक ले के रूप में करेंगे, हो जाएगा हे। डबल एल है तो इसका उच्चारण ल के रूप में करेंगे, अंतिम में ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है? नमस्कार होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास, अपने दोस्त के पास मैसेज कर रहे हो, तो वहां पे HELLO का प्रयोग जो है हेलो के रूप में करेंगे। वहां पे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप किसी के पास मैसेज कर रहे हो, हेलो दोस्त लिख रहे हो, तो हेलो मतलब क्या होता है? नमस्कार दोस्त, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से आप जो है एक एक पॉइंट समझते रहेंगे, एक एक पॉइंट में आपको बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूँ। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ OKAY, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओके। देखिए ओ को ओ लिखना है, ओ को क्या लिखना है दोस्तों? ओ लिखना है। और KAY को क्या लिखना है दोस्तों? के लिखना है। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओके। और इसका याद रखिए दोस्तों, इसका हिंदी क्या होता है? ओके मिस होता है दोस्तों ठीक है। देखिए दोस्तों इसका हिंदी भी बिल्कुल आसानी से आपको सिखाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और एक एक पॉइंट आप समझते रहेंगे, ठीक है? इससे मजेदार तरीका दोस्तों कोई आपको नहीं बता सकता है। आइए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों YES लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? Y का लिखते हैं य और एस का लिखना है श, ठीक है? तो पढ़ेंगे दोस्तों यस। अब कहिएगा सर कि यहाँ पे आप बता रहे हैं ई के लिए एक एक ले का प्रयोग करना है, लेकिन सर यहाँ पे इसको एस क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसे यस पढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? कंफ्यूजन जो होता है, यहाँ पे y को य लिखते हैं और s का स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ई जो है साइलेंट करते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे दोस्तों ई को साइलेंट करते हैं, इसे पढ़ते हैं यस। और यस मिस क्या होता है दोस्तों? यस मिस होता है हाँ। मान लीजिए किसी के पास मैसेज कर रहे हो, यस सर मेरे पास, तो हाँ सर, ठीक है? इसका अर्थ होता है। तो जब आप दोस्तों छोटे छोटे वर्ड्स को नहीं सीखेंगे तब तक दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आएगा। पहले दोस्तों मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स को सिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही मजेदार तरीके से बड़े बड़े वर्ड्स को भी सिखाऊंगा आज की इस क्लास में। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है? यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है BYE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बी का दोस्तों पढ़ना है ब, YE है ना दोस्त, तो इसका उच्चारण आई के रूप में करना है, तो हो जाएगा बाय। बाय मिस क्या होता है? किसी के पास मैसेज करते हैं ना जी, जैसे बाय सर, जैसे मैं आप मेरे पास मैसेज कर रहे हो बाय मतलब कि अलविदा। बाय मिस क्या होता है? अलविदा सर, इसके बाद फिर मिलेंगे लेकिन बाय तब तक, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बाय शब्द का प्रयोग होता है अलविदा के रूप में, इसका हिंदी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NO, तो देखिएगा एन का होता है दोस्तों नो, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, तो NO का क्या हो जाएगा दोस्तों? नो। और नो मीन्स क्या होता है दोस्तों? नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई दोस्त है, आपका छोटा भाई है, उससे मान लीजिए आपका कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? मतलब कि आपको नहीं करना है तो वहां पे नो शब्द का प्रयोग करेंगे, नो वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे BAD है, तो बी का क्या लिखना है दोस्तों? ब लिखना है। डी है तो ड लिखना है, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो BAD क्या हो जाएगा दोस्तों? बैड। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा, ठीक है?
चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, समझना है एक एक पॉइंट। देखिए यहाँ पे WOW है, तो याद रखना दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कॉन्सोनेंट और वोवेल के बारे में, लेकिन दोस्तों इस क्लास में भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, A E I O और U क्या होता है दोस्तों, ये 5 क्या है दोस्तों, आपका वोवेल है। 5 वोवेल होते हैं दोस्तों, और ए से लेकर जेड तक में 5 वोवेल को छोड़कर जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या है, आपका वोवेल है, याद रख लीजिएगा, किसी आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। वोवेल कितने होते हैं दोस्तों, 5। कोई आपसे पूछता है तो वोवेल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हाथ पर याद करना है, 5 अंगुली पर। देखिए AEI OU 5 वोवेल होते हैं दोस्तों, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए वोवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट को आप समझ ही गए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों कि आपको एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आपको समझना है और ध्यान से सुनना है दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा कि आप देखते देखते भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा, देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में करते हैं। देखिएगा W का व लिखना है, फिर W का व लिखना है, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, वाव। वाह मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं गए घूमने, कुछ ऐसा स्थल दिख गया जिसे हम देखकर जो है क्या करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वाव कर देते हैं, तो वहां पे वाव शब्द का प्रयोग किसके रूप में होता है, आश्चर्य के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य। आप लिख सकते हैं दोस्तों, आश्चर्य होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों और एक एक पॉइंट को समझना है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है NICE, देखिए बहुत मजेदार तरीके से सिखाने वाला हूँ दोस्तों। हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि NICE को क्या पढ़ते हैं, नाइस पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको स्पेलिंग रूल्स पता था, नहीं पता था। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए ना, सारा कुछ सिखाऊंगा। देखेंगे दोस्तों एन का क्या लिखना है, नौ लिखना है। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बचपन से हम लोग जो है आइसक्रीम खाते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आइस, आइस, आइसक्रीम जब भी लिखते हैं तो शुरुआत में क्या था, आइस होता है, ICE, तो वही आइस जो यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ICE, तो इसको क्या पढ़ते हैं, आइस। तो देखिएगा नौ में आइस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाइस। और नाइस मीन्स क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे THANK, तो अब देखिएगा TH का क्या हो जाएगा दोस्तों, TH का होता है थ होता है, ठीक है। TH का क्या होता है दोस्तों, थ होता है। उसके बाद देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ए आया ना जी, तो ए का उच्चारण आय के रूप में करेंगे। यहाँ पे क्या है, एन है तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, और के है तो दोस्तों क लिखेंगे, हो जाएगा थैंक, THANK, थैंक। उसके बाद देखिए वाई है तो य लिखेंगे। और याद रखना दोस्तों कि जब दो भवेल क्या है, ओ और यू क्या है, भवेल है, तो जब दो भवेल एक साथ रहते हैं तो आपको एक भवेल को साइलेंट करना होता है, तो इसको काट दीजिए और यू का उच्चारण बड़ा के रूप में कर लीजिए, हो जाएगा YOU। यू मीन्स क्या होता है दोस्तों, तुम होता है, यू मीन्स क्या होता है दोस्तों, तुम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे PLEASE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्लीज। देखिएगा PL है ना, तो PL को प्लॉ लिखना है, PL को क्या लिखना है दोस्तों, प्लॉ लिखना है। अब देखिए कहिएगा सर CL को क्या लिखेंगे, तो CL को क्लॉ लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए PL को क्या लिखेंगे, प्लॉ। और देखिए यहाँ पे EA है, तो कभी कभी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट जो भवेल आपको एक साथ रहेगा उसका उच्चारण आपको ई के रूप में करना है, तो देखेंगे हो जाएगा ई के रूप में उच्चारण करेंगे, और AC का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इसको बिल्कुल आसानी से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा फिर से एक बार और समझ लीजिए जिनको समझ नहीं आया। देखिए PL को प्लॉ लिख दीजिएगा, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, AC का उच्चारण ज के रूप में, तो क्या हो जाएगा, प्लीज में होता है। जैसे प्लीज सर मुझे जो है, प्लीज प्लीज सर आप मेरे पास मैसेज करेंगे, प्लीज सर मुझे जो है अंग्रेजी सिखा दीजिए, तो वहां पे प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे। प्लीज मीन्स क्या होता है, कृपया होता है दोस्तों, प्लीज मीन्स क्या होता है, कृपया। उसके बाद देखिए यहाँ पे HELP, ठीक है, तो H का दोस्तों ह लिखना है, और देखिएगा ई है तो एक एक ले लगाएंगे, LP है तो लॉ और प लिखना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्प हो जाएगा। हेल्प मीन्स क्या होता है दोस्तों, मदद करना, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आगे के चीज को, एक एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्त, और एक एक पॉइंट समझना है। यदि आपको दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीखना है तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखा दूंगा, वो भी मात्र बहुत कम दिनों के अंदर। मात्र 1 महीना दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको दोस्तों लगने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी सीख सकता हूं, ठीक है। यहां आप देखेंगे दोस्तों LOVE लिखा हुआ है, देखिएगा LOVE लिखा हुआ है। तो ये सब लोग जो है इससे परिचित होगा, क्योंकि ये वर्ड्स जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है और सभी लोग की जुबान पर आता है। देखिए दोस्त, LOVE है तो एल का उच्चारण लॉ के रूप में करेंगे और भी का उच्चारण व के रूप में करेंगे, हो जाएगा लव। लव मीन्स क्या होता है, प्यार होता है, ठीक है। तो इसमें ओ और यू को क्या किए, साइलेंट कर दिए। देखिए उसके बाद यहाँ पे HATE, तो देखेंगे एच का उच्चारण ह के रूप में करेंगे और टी का उच्चारण ट के रूप में करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए याद रखना दोस्तों कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि अंतिम में ई जब भी दिखेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा हेट। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे MATE लिखा हुआ रहेगा तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम का लिखना दोस्तों म लिखना है, और टी है तो ट लिखना है, और अंतिम में ई है तो एक एक लिए इस पर लगाना है, शुरुआत वाले पर लगाना है, ठीक है। तो हो जाएगा मेट, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आपका किसी साथी का बर्थडे भी है तो वहां पे केक लाने जाते हैं ना जी, तो क्या आपको समझ में था कि सर केक को कैसे स्पेलिंग रूल्स होता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सी का उच्चारण क के रूप में करते हैं और के का उच्चारण क के रूप में करेंगे, और अंतिम में ई है तो एक एक लिए लगाएंगे, हो जाएगा दोस्तों केक। अब बताइए दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे आसान तरीका दोस्तों कोई नहीं हो सकता है, कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है दोस्तों। आपको भरोसा नहीं है तो पूरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद इसे मैं मिटा रहा हूं और फिर से आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GO, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जी का लिखना है, गौ लिख देना है। क्लियर, ये तो सभी को पता होगा, जी का गौ होता है, और अंतिम में क्या है, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। गो देयर, यानी कि गो देयर यदि आप मान लीजिए बोलते हैं, गो मिस होता है जाना, देयर मिस होता है वहां, यानी कि गो देयर वहां जाओ। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे VERY, तो वी का उच्चारण व के रूप में करेंगे, आर का हो जाएगा दोस्तों रॉ। अंतिम में वाई जब भी आपको दिखेगा दोस्तों, अंतिम में आपको जब भी वाई दिखेगा उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करना है, यानी कि ई के रूप में करना है। देखिए यहाँ पे बड़ी ई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा वेरी, और ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा दोस्तों वेरी, हो जाएगा। क्लियर। वेरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, बहुत होता है। तो ये दोस्तों इसका उच्चारण भी समझते चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त है कहते हैं कि सर आप स्पेलिंग रूल्स पढ़ाते हैं लेकिन उसके साथ जो है स्पेलिंग रूल्स का आप अर्थ भी बताया करिए। तो बिल्कुल दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो, एक एक नियम बता रहा हूँ और एक एक अर्थ बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ दोस्त लिखा हुआ है CUTE, तो याद रखना दोस्तों कि ये जो है स्पेशल रूल के अंतर्गत आता है, बहुत ही मजेदार तरीके से बताने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों सी का उच्चारण तो सभी को पता होगा, सी का उच्चारण आधा क के रूप में करेंगे, और याद रखना दोस्तों किसी भी वर्ड्स के अंतिम में UTE आएगा तो उसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे। तो दोस्तों इसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूट हो जाएगा। क्यूट मीन्स क्या होता है, प्यारा। जैसे मेरे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट क्या है, क्यूट है, यानी कि मेरे ऑल स्टूडेंट आर, मतलब सभी स्टूडेंट क्या है मेरे, मतलब कि प्यारे हैं, ऑल स्टूडेंट आर क्यूट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ आप दोस्त लिखेंगे CUT है, इज लगा दीजिएगा, आर भी लगा सकते हो, तो हो जब भी रहेगा तो वहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं, और है रहता है तो इज का प्रयोग करते हैं। सारा कुछ बताएंगे दोस्तों, पहले एक एक स्पेलिंग रूल समझ जाइए, उसके बाद इंग्लिश में आपको जो है बहुत ही मजेदार तरीके से इंग्लिश आने लगेगा। देखिए यहाँ पे CUTE को क्या पढ़ेंगे, क्यूट पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ दोस्त MUTE लिखा हुआ रहेगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, देखेंगे एम का होता है दोस्तों आधा म होता है, ठीक है, और UTE है तो दोस्तों इसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है MIGST, तो क्या पढ़ेंगे, एम का दोस्तों पढ़ना है, म लिखना है, और IGST जब भी किसी भी वर्ड्स के अंतिम में रहेगा उसका उच्चारण दोस्तों आइट के रूप में करेंगे। देखिए इसमें आइट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइट हो जाएगा। जैसे माइट हो गया, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट होता है ना जी, नाइट मिस होता है रात, तो वहां पे दोस्तों NIGST को नाइट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे।
दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है GLOW, तो देखेंगे जी का आधा ग लिखना है, ठीक है। LOW तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करना है, तो देखेंगे GL को क्या पढ़ना है, ग्लो पढ़ना है। OW है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्लो। क्या होता है दोस्तों, ग्लो हो जाएगा, GLOW, ग्लो। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे SLOW, तो एस का आधा स, LOW हो जाएगा लो। देखेंगे SL को स्लो लिखना है, GL को ग्लो लिखना है, ठीक है। OW है तो उसको उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, हो जाएगा ग्लो। और देखिए यहाँ पे स्लो भी पढ़ सकते हैं। स्लो में क्या होता है दोस्तों, धीमा होता है, क्या होता है, धीमा या धीरे। उसके बाद देखिए यहाँ पे SKIN लिखा हुआ है, तो एस का आधा स लिखते हैं, क्लियर। और देखेंगे के का क लिखना है और एन का दोस्तों न लिखना है, और यहाँ पे आई है ना जी, तो आई का उच्चारण जो है छोटी ई के रूप में करना है, तो हो जाएगा एस्कीन, SKIN, एस्कीन। इसके बाद देखिए यहाँ पे AND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे। ए का उच्चारण ए के रूप में करना है, एन का उच्चारण आधा न के रूप में करना है, डी का ड, एंड हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पे बहुत लोग बता देते हैं ए का उच्चारण अ के रूप में भी करते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ए का उच्चारण अ के रूप में भी करते हैं और ए का उच्चारण ए के रूप में भी करते हैं। सारा कुछ दोस्तों आज की इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे SL है तो SL को आधा स्ल लिखना है, आधा स ल, स्ल हो गया। जब देखिए एस है तो आधा स, एल है तो ल, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए डबल ई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग, और पी है तो प लिखेंगे, हो जाएगा स्लिप। स्लिप मीन्स क्या होता है, सोना होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे WAKE, ठीक है। मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में बताया था MAKE को मेक पढ़ते हैं, उसी प्रकार W का व लिखना है, के है तो क लिखना है, अंतिम में ई दिखेगा, एक एक ले लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगा, वेक पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे GUYS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जी का दोस्तों पढ़ना है ग, UYS तो इसे पढ़ेंगे गाइज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गाइज। गाइज मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए गाइज कहेंगे तो वहां पे दो शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे हेलो गाइज, नमस्ते दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे EARN, तो यहाँ आप देखेंगे जब दो भवेल, देखिए दो भवेल एक साथ आ गया तो आपको करना क्या है, यहाँ पे EARN को यर नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है अ, इसको साइलेंट कीजिएगा। ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे और एन का उच्चारण न के रूप में करेंगे, और आर है तो यहाँ पे रेफ लगा देंगे, हो जाएगा दोस्तों अर्न हो जाएगा। उसी प्रकार WEAR, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ईयर, क्लियर। इसमें वाई साइलेंट रहता है, EAR को पढ़ते हैं ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है दोस्तों, वर्ष होता है, ठीक है। और मान लीजिए W नहीं रहता, EAR रहता तो क्या होता है, कान हो जाता, क्लियर। उसी प्रकार देखिए WEAK, तो क्या पढ़ना दोस्तों, W का पढ़ना है, व पढ़ना है, के का क पढ़ना है, ये तो क्लियर हो गया। और देखिए EA जब भी एक साथ रहेगा उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों वीक, WEAK, वीक, वीक नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे DAY लिखा हुआ है, वीक मीन्स क्या होता है दोस्तों, कमजोर होता है, ठीक है। अब देखिए WEEK लिखा हुआ रहेगा तो वीक मीन्स होता है दोस्तों सप्ताह। इसी प्रकार देखिए DAY, तो डी का ड लिखना है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन याद रखना दोस्तों अंतिम में दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में दोस्तों यदि आपको AY दिख जाए तो उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है। जैसे यहाँ पे AY है तो डी के तुरंत बाद क्या है, AY है, किसके पास से सटा हुआ है तो डी के साथ, तो इसी के ऊपर एक एकले लगाएंगे, DAY, डे मिस होता है दोस्तों दिन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए P है तो प लिखना है, AY है तो एक एकले लगाएंगे, PAY को दोस्तों पढ़ेंगे पे, PAY को क्या पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों इसे मिटाते दे रहा हूं और एक एक पॉइंट आप लोग दोस्तों समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है FIGHT, तो पढ़ेंगे फाइट। फाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे F का क्या पढ़ना है, फ पढ़ना है, ठीक है। IGST, जिस भी वर्ड्स को मैंने शुरुआत में बताया कि जिस भी वर्ड्स के अंतिम में IGST दिखेगा उसका उच्चारण दोस्तों आइट के रूप में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे F का फ पढ़ लिए और IGST को आइट लिखेंगे, आइट, ठीक है, हो गया फाइट। अब कहिएगा बहुत सारे दोस्त हैं जिनको जो है समझ ही नहीं आ रहा होगा, कहेंगे सर एक एक वर्ड तोड़ तोड़ कर बताइए। दोस्तों एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए एफ है तो एफ का फ लिखना है, क्लियर हो गया। और मैंने बोला कि इसमें जोड़ दो, IGST है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में कर दो, तो इसमें आइट जोड़ेंगे। अब बताइए दोस्तों इसमें आइट जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे फ जोड़ आइट, तो क्या पढ़ेंगे, फाइट होगा ना जी, क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों समझ में आया, समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपका एक एक लाइक दोस्तों बहुत मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे LIGHT, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइट।
तो देखेंगे एल का दोस्तों पढ़ते हैं लॉ पढ़ते हैं, और आई जी एस टी है तो इसमें क्या जोड़ना है, आइट जोड़ना है, केवल जोड़ते जाना है। लाइट हो गया, लाइट में इसका होता है प्रकाश होता है। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे एन आई जी एस टी है तो एन का नॉ लिखना है और आई जी एस टी को इसमें आइट जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों नाइट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे आर ई ए डी, तो कैसे पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे क्या, नहीं रीड पढ़ेंगे। कैसे, तो आर का रॉ लिखना है और डी का डॉ लिखना है, ई ए है तो यहाँ पे उच्चारण बड़ी ई के रूप में यानी कि ई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा रीड। इसी प्रकार देखिए डब्ल्यू आर आई टी ई, तो वराइट पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप वराइट पढ़ते थे तो बिल्कुल आप गलत हैं दोस्तों, इसे नहीं पढ़ना उस तरीके से। क्या पढ़ना दोस्तों, डब्ल्यू आर आई टी ई को राइट पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए डब्ल्यू को सबसे पहले काट दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। और आर को दोस्तों रॉ लिखना है और आई टी ई का उच्चारण आइट के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों राइट। राइट मीन्स क्या होता है, सही। जैसे मान लीजिए मैं आपको जो है सही बात सिखा रहा हूँ, सही स्पेलिंग रूल सिखा रहा हूँ तो आप कहेंगे राइट सर, यानी कि आप सही बोल रहे हैं सर, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए जी ओ, तो जी का ग और ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, तो जी ओ गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सी आई एन ई एम ए, तो क्या पढ़ेंगे, इसे किनेमा बहुत लोग पढ़ लेता है, नहीं इसे पढ़ेंगे सिनेमा। जैसे सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग गए होंगे, देखिएगा कैसे होता है, इसका उच्चारण सी का स पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे सी, एन है तो नौ लिखेंगे, ई है तो एक एक ले लगाएंगे, एम है तो मौ और ए है तो आ, ठीक है, तो हो जाएगा सिनेमा। तो एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम कीजिए और एक एक वर्ड को सीख लीजिए बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ आई टी, तो आई को ई लिखना है, ठीक है, और टी है तो टॉ लिखना है, इट हो जाएगा। इट मीन्स क्या होता है दोस्तों, यह होता है, और सिनेमा मीन्स क्या होता है, सिनेमा ही होता है। उसी प्रकार डी ए एन सी ई, तो क्या पढ़ेंगे, डी का दोस्तों डॉ लिखना है, क्लियर। और देखिए यहाँ पे ए है तो आ के रूप में प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन है तो बिंदी लगा दीजिए और सीई का उच्चारण यहाँ पे श के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा डांस। डांस मीन्स क्या होता है, नृत्य होता है, जैसे नाचना होता है। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे डब्ल्यू ए एल के, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वल्क पढ़ेंगे क्या, नहीं दोस्तों इसे वल्क नहीं पढ़ सकते, इसे पढ़ेंगे क्या, वाक पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर इसे वाक क्यों पढ़ेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। देखिए डब्ल्यू है तो व लिख देना है, ठीक है, के है तो क लिखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों एल को साइलेंट करना है, ठीक है, एल को क्या करना है, साइलेंट करना है। ए है तो इसका उच्चारण आ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा वाक। वाक मीन्स क्या होता है दोस्तों, टहलना होता है। उसी प्रकार दोस्तों मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, आप लोग जो है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, टी ए एल के, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त जो है इसमें कंफ्यूजन भी हो जाए तो फिर लिख कर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी का टॉ लिखना है, ठीक है, और के का कॉ लिखना है। उसके बाद देखिए ए है तो इसका उच्चारण औ के रूप में कर लेंगे, हो जाएगा टॉक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एस एल ओ डब्ल्यू, तो एस एल, देखिए यहाँ पे एस एच ओ डब्ल्यू है, एस एल नहीं है। एस एल ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, स्लो पढ़ते हैं, और एस एच ओ डब्ल्यू को सो पढ़ते हैं। एस एच का सो पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा सो, ठीक है। सो मीन्स क्या होता है, दिखावा होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एफ ए एस टी, तो एफ का फ हो जाएगा, ए एस टी का उच्चारण आस्ट के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों फास्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, तेज होता है, क्लियर। उसी प्रकार जी यू वाई एस, तो मैंने आपको दोस्तों इसे पढ़ा दिया है। जी यू वाई एस को क्या पढ़ते हैं, गाइस पढ़ते हैं। इसके प्रकार दोस्तों यहाँ पे ई ए आर एन अर्न पढ़ते हैं। ई ए आर को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ईयर पढ़ते हैं। डब्ल्यू ई ए को क्या पढ़ते हैं, वेक, डी ए वाई को डे, पी ए वाई को पे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत लोग इसे डेंगर पढ़ लेता है, डेंगर नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है दोस्तों, डेंजर, डी ए एन जी ई आर, क्या पढ़ेंगे, डेंजर। कैसे, तो डी का डॉ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए एन है, इसका उच्चारण एन के, डेन, डेन, देखिए डी ए एन को डेन पढ़ेंगे, डी एन को क्या पढ़ेंगे, डेन। अब देखिए जी ई आर को जर पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, डेंजर, डेंगर नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार देखिए डेंजर मिस होता है, खतरनाक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच ए आर डी, तो एच ए का लिखेंगे हा लिख दीजिएगा, डी का डॉ लिखना है, आर है तो रेफ लगा देंगे। हार्ड मिस क्या होता है, हार्ड मिस होता है दोस्तों मुश्किल, हार्ड मिस क्या होता है, मुश्किल। उसी प्रकार डब्ल्यू ए एल के वाक मिस होता है, टहलना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिएगा एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आर यू एन को
आर इवन को दोस्तों आपको जो है बहुत लोग जो है रून पढ़ लेता है, नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको याद रखना है दोस्तों एक पॉइंट, बस एक पॉइंट याद हो गया दोस्तों, आपको बुक रीडिंग पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश पढ़ने लिखने में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू का उच्चारण दोस्तों आपको नहीं करना है, यानी कि काट देना है, कैंसिल कर देना है, एकदम काट के हटा देना है, ठीक है। यहाँ देखें दोस्तों, आर का रॉ लिखना है, एन का न लिखना है, हो जाएगा रन। रन मीन्स क्या होता है, जिससे रनिंग हम लोग करते हैं ना, दौड़ते हैं ना, उसी प्रकार है रन। क्लियर? उसी प्रकार COST, तो क्या हो जाएगा, सी का क हो जाएगा। ओ मैंने बोला कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों कौ। एस का आधा सौ और टी का लिखेंगे ट, कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पे एच ई को क्या पढ़ना है दोस्तों, ही पढ़ना है। देखिए याद रखिएगा कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में बीच में आएगा तो एक एकले के रूप में, ए के रूप में प्रयोग कीजिएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों अंतिम में यदि आपको ई दिखेगा तो उसका उच्चारण दोस्तों ई के रूप में करना है, बड़ी के रूप में करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एच का ह हो जाएगा, ई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में कर लिए, एच ई का क्या हो जाएगा, ही हो गया। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा SHE, तो क्या पढ़ेंगे, SH का स पढ़ेंगे और ई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, तो SHE को क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। तो बताइए दोस्तों, आप लोग बचपन से डरते आ रहे हैं, HE को ही पढ़ते हैं, ही मिस होता है वह, SHE को पढ़ते हैं सी पढ़ते हैं। सी किसके लिए होता है, स्त्री के लिए होता है वह, इसका भी अर्थ होता है वह, ठीक है। लेकिन हम लोग बचपन से डरते आ रहे थे, क्या आपको पता था कि सर इसका भी स्पेलिंग रूल्स होता है? कितना आसानी से आप समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीज दोस्तों नहीं सिखा दिया तो मेरा नाम भी आजाद सर नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है COSTLY, तो क्या पढ़ेंगे, कॉस्टली। कैसे? सी का देखिए, बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स को देखकर घबराइएगा नहीं। मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको छोटे वर्ड से लेकर चलूंगा और बड़े बड़े वर्ड सारा कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखेंगे दोस्तों, सी का क हो जाएगा, ओ है तो उसका उच्चारण औ के रूप में, एस है तो आधा स, टी है तो ट, और एल वाई है तो एल का ल लिखेंगे। मैंने बोला कि अंतिम में वाई आएगा ना तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा कॉस्टली। COSTL, कॉस्टली पढ़ेंगे, फास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्टली मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कॉस्टली मीन्स क्या होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, एक एक चीज को जो है आपको सिखा रहा हूँ। देखिए कॉस्टली मीन्स होता है दोस्तों कीमती, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों MARKET, तो क्या पढ़ेंगे, एम ए से होता है दोस्तों माँ होता है। उसके बाद देखिए आर को छोड़ दीजिए, के का क लिख दीजिए और टी को ट लिखेंगे। देखिएगा इसके बीच में क्या है, ई है तो के पर क्या लगाएंगे, एक एक ले लगाएंगे, और आर है तो दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मार्केट। तो MARKET को क्या पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे। मार्केट मीन्स क्या होता है दोस्तों, बाजार, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल धीरे धीरे ही सीखना है। यदि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल दोस्तों आपको शुरुआत से सीखना है, बिल्कुल धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, एकदम दोस्तों हबड़ाना नहीं है आपको दोस्तों, बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। मात्र 10 दिन आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको भी लगने लगेगा कि सर मैं अब अंग्रेजी सीख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए VILLAGE, तो क्या पढ़ेंगे, वी का होता है दोस्तों वह होता है, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, VLLAGE को उच्चारण दोस्तों लेज के रूप में करेंगे, ठीक है, हो जाएगा विलेज। अब कहिएगा सर कैसे लिख दिए, मुझे समझ ही नहीं आया, तो आइए देखते हैं। वी का वह होता है, आई है तो ई के रूप में, यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों यहां से नियम क्या बदल जाता है, मैंने आपको बोला था कि डबल एल है तो लॉ लिख दीजिएगा और अंतिम में ई है तो लॉ के ऊपर लगा देंगे, एक एक ले तो हो जाएगा लेज, विलेज। विलेज मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे गांव होता है, ठीक है। उसी प्रकार HOME को क्या पढ़ेंगे, देखेंगे एच का होता है दोस्तों ह, एम का होता है म, उसके बाद देखिए ओ है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, हो जाएगा होम, HOME होम। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से TOWN, तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ आप देखिए TOWN को टाउन पढ़ते हैं। आप कहिएगा सर इसे टाउन क्यों नहीं पढ़ेंगे, टाउन, टाउन क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो टाउन नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाउन पढ़ेंगे, ठीक है। टाउन मीन्स होता है दोस्तों शहर, ठीक है। टाउन हल्का सा ऊपर जो है एक एक ले लगाएंगे, तो एक एक ले नहीं है, उसका उच्चारण औ के रूप में थोड़ा सा होता है, ठीक है। TOWN को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, टाउन पढ़ते हैं, टाउन। क्लियर, टाउन नहीं पढ़ेंगे, टाउन पढ़ते हैं, क्लियर। उसी प्रकार देखिए WHAT को क्या पढ़ते हैं, वाट, WH को पढ़ते हैं वाट। वाट मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्या ही होता है। उसी प्रकार देखिए WHEN, तो W का उच्चारण आधा वा के रूप में, H है तो ह लिख दीजिएगा, N है तो न लिखना है, E है तो एक एक ले, हो जाएगा वेन। वेन मीन्स क्या होता है, जब। HOW, तो H का ह लिखना है, W का व लिखना है, ठीक है,
और इसका उच्चारण औ के रूप में हाउ, हाउ, हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए WHERE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए WERE रहता, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, WERE रहता तो इसे पढ़ते वर, WERE वर पढ़ते, वर मिस होता है थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ते हैं वेयर। बहुत लोग जो है इसे पढ़ लेते हैं वर, लेकिन वर नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसे पढ़ना है वेयर। WHERE को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वेयर के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है। इसमें कोई स्पेलिंग रूल्स नहीं लगेगा, आप एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जो है एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों उसमें स्पेलिंग रूल्स नहीं लगता है, उसे याद ही करना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे SHE को क्या पढ़ना है, SH का स अंतिम में आई है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, सी हो जाएगा। उसी प्रकार PEE को क्या पढ़ेंगे, पी, सी मिस होता है वह, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे FEW को क्या पढ़ेंगे, FEW को पढ़ते दोस्तों फ्यू, FEW को क्या पढ़ेंगे, फ्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट को समझना है। किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है तो मैं यहाँ पे नंबर अपना लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन कर दे रहा हूँ। इस नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 7324813729, ठीक है, 7324813729। चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं FEW को, F का आधा फ पढ़ना है, EW का उच्चारण यू के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्यू। FEW को क्या पढ़ेंगे, फ्यू पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे MEW, तो दोस्तों एम का हो जाएगा आधा म, EW का उच्चारण यू के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे WAS, तो इसे पढ़ेंगे वाज, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाज। एस का उच्चारण यहाँ पे जॉ के रूप में करेंगे, हो जाएगा वाज। वाज मिस क्या होता है दोस्तों, था होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वाज मिस होता है था। उसी प्रकार YOW को यू, देखिए YOU को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, यू पढ़ते हैं। यू मिस क्या होता है दोस्तों, तू, मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए FAN को क्या पढ़ेंगे, फैन। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पे एक कमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ, RAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आर का क्या पढ़ेंगे, ए का, एन का, ठीक है, RAN को क्या पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। CAN को क्या पढ़ेंगे, सी का क पढ़ लीजिएगा, एन का न पढ़ेंगे, ए है तो उसको उच्चारण आय के रूप में कैन हो जाएगा, कैन मिस होता है सकना। DID, तो डी का ड और फिर डी का ड, आई है तो छोटी ई के रूप में उच्चारण, यानी कि ई के रूप में उच्चारण डिड, डिड मिस होता है दोस्तों किया। इसी प्रकार आप देखेंगे NOT को पढ़ेंगे दोस्तों नॉट, नॉट मिस क्या होता है, नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से SAD लिखा हुआ है, तो एस का स और डी का ड, ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में साइड हो जाएगा। इसी प्रकार COME को, तो COME को क्या पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में दोस्तों, HOME को क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, होम। जैसे मैंने आपको बताया था SOME को क्या पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, एस का स पढ़ते हैं, एम का म पढ़ते हैं तो सम। अब कहेगा सही से हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक इकलौता वर्ड्स है जो अपने आप में कहता है कि इसे हम होम ही पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे COME को कम में पढ़ेंगे दोस्तों, कम मिस होता है आना। इसके प्रकार यहाँ पे NEAR, तो देखेंगे एन का होता है न, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नियर। NEAR, नियर मीन्स क्या होता है, नजदीक होता है। जैसे यहाँ पे BEAR है तो बी का ब, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे ना जी, तो हो जाएगा बियर। इसी प्रकार देखिए बियर मिस होता है भालू, CHAIR, तो CH का च, AI है तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, AR ईयर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, चेयर। जैसे एयर मिस क्या होता है, हवा होता है, तो अंतिम में क्या है, AIR है तो एयर पढ़ेंगे, तो CH का च, AIR को एयर, तो चेयर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे MUCH को मुच नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मच, मच मिस, ठीक है, अधिक हो, अधिकता होता है, MUCH मच पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार FROM को फ्रॉम पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम। कैसे, तो FR को फ्रॉ पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे दोस्तों काट दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा FR को क्या पढ़ेंगे, फ्रॉ, ओ है तो उसको उच्चारण औ के रूप में, एम है तो म, फ्रॉम, फ्रॉम मिस होता है से। SPECIAL, तो पढ़ेंगे दोस्तों SP को आधा स प लिखेंगे, स्प पढ़ेंगे, और ई है तो एक एक ले लगाएंगे, CIAL को सल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, स्पेशल हो गया। स्पेशल मिस क्या होता है, खास।
MAIN को मैन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि M का म होता है, N का न होता है। और याद रखना जब बुक रीडिंग करने जाते हैं वहां पे AI जब भी दिखेगा तो एक एक ले ही लगाते हैं। मेन, मेन मिस होता है मुख्य। FRONT है फ्रंट। देखिएगा FR को क्या पढ़ेंगे? फ्रॉ। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया FR को क्या पढ़ते हैं? फ्रॉ। उसी प्रकार यहाँ पे FR को पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉ। और ONT है तो इसका उच्चारण ऑन्ट के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा फ्रंट। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे HEAVY तो पढ़ेंगे दोस्तों हैवी। H है तो ह, EA है तो एक एक ले लगाएंगे, V का व। और याद रखना दोस्तों किसी भी वर्ड्स के अंतिम में Y दिखेगा उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे, हैवी। हैवी मीन्स क्या होता है? भारी होता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे RAIN तो क्या पढ़ेंगे? रेन पढ़ेंगे, रैन नहीं पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे, ठीक है। रेन मीन्स होता है वर्षा। GROW तो GROW को दोस्तों मैं यहाँ पे लिख कर बता दे रहा हूँ ताकि आपको दोस्तों कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जरा ध्यान से दोस्तों समझेंगे। और दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। GR है तो ग्रो लिखेंगे, OW है तो इसका उच्चारण O के रूप में ग्रो, ठीक है। HAPPY तो इसे पढ़ेंगे H का ह, P का प। और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है ना जी, तो इसका उच्चारण आई के रूप में, P अंतिम में क्या है? Y है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में हो जाएगा। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश होता है। UP को क्या पढ़ते हैं? अप पढ़ते हैं, ठीक है। U को अ पढ़ेंगे, P का प पढ़ेंगे, अप हो गया। अप मीन्स होता है ऊपर। उसके बाद देखिए BABY तो B का ब और फिर B का ब, ठीक है। अंतिम में Y है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। और यहाँ पे A है ना जी तो इसका उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे, बेबी, ठीक है। बेबी हो जाएगा, बाबी नहीं पढ़ेंगे, बेबी। TAILY तो D का ड, L का ल। AI है तो इसका उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे। अंतिम में Y है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा डेली, ठीक है दोस्तों। डेली मीन्स क्या होता है? रोज होता है। जैसे मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता हूं इंग्लिश की, तो दोस्तों यहाँ पे डेली शब्द का प्रयोग करेंगे रोज के लिए, यानी कि रोज मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं दोस्तों शाम को 7 बजे के बाद। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास मान लीजिए आपके भाई बहन है, कोई भी आपके पड़ोसी भी है जिनको पढ़ना है इंग्लिश बिल्कुल मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आप इस वीडियो को जरूर उनके पास भेजिएगा ताकि उनको भी बिल्कुल फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए। धन्यवाद दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए। कितना मिनट बने?